और बैतूल ज़िले और आसपास के शिव भक्तों के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है और ये कार्यक्रम 150 लोगों के कार्य करने से संपन्न नहीं होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में शिव भक्त पधारेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम में पूरे बैतूल के धर्म प्रेमी और सनातनियों से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में अपना सहयोग क्या हुआ है सहयोग दें। आर्थिक सहयोग की हमें अपेक्षा नहीं है, परंतु जो धर्म प्रेमी यहाँ आएंगे उनके लिए निवास के लिए व्यवस्था, नातेदार रिश्तेदार जो आएंगे उनके लिए आपके परिवार के आपकी सदस्य बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ भी फ़ोन आ रहे हैं कि हम आएंगे, तो उनको ये करके और यहाँ पे अगर एक घड़ा पानी भी अगर आप पिलाए तो हमारे लिए कई टैंकरों के बराबर होगा। वो अपनी इच्छा से जो यहाँ पे शिव भक्तों के लिए कर सकते हो करना चाहिए। यहाँ पे 7 एकड़ ज़मीन है, 8 एकड़ ज़मीन और हमने इसके बगल में इस कार्यक्रम के लिए आरक्षित की हुई है। जैसे ही पब्लिक बढ़ेगी वैसे हम टेंट लगा देंगे। लगभग 25 से 30 एकड़ ज़मीन हमने पार्किंग के लिए भी विभिन्न आसपास के कॉलोनियों में आसपास के लोगों से तय किए हैं। 30 से 35 एकड़ ज़मीन यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आज क्या हुआ है? आज जैसा कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम या हमारे सनातनियों में होता है, मुख्यतः गणेश पूजन का महत्व होता है। तो कलश पूजन, गणेश पूजन और धार्मिक कार्यक्रम में ध्वज होता है, तो ध्वज पूजन और भूमि पूजन के इसी भूमि से हमें सारे तत्व मिलने हैं, इसलिए भूमि पूजन का महत्व होता है। मुख्यतः ये भूमि पूजन का कार्यक्रम था। गणेश गौरी की पूजन के उपरांत भूमि पूजन और ध्वजारोहण का कार्यक्रम आज संपन्न किया गया। 2 वर्ष पहले बुक की थी, लेकिन हमारे लिए संभव नहीं था, क्योंकि उस समय बहुत छोटा स्वरूप था और एक हॉल में ही हो जाती थी। तो हम रॉयल ग्रीन सिटी में रहते हैं और हम सड़क से बाहर भी नहीं आए थे, लेकिन और हम तो मतलब ये था कि अब ये कैंसिल ही होना है, लेकिन माँ ताप्ती जी की कृपा हुई और हमें किलेदार परिवार जो हमारे साथ पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक हमारे साथ जो खड़ा है और उनकी जो हिम्मत रही और उन्होंने हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये कार्य करेंगे, आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। और हमने ये भी बताया कि हमारे यहाँ लोग नहीं हैं, हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। तो उनका जो इतना बड़ा सहयोग मिला, तो मैं संकल्प तो हमारा था, लेकिन आज मैं इस किलेदार परिवार का, मेरा पूरा परिवार हृदय से बहुत बहुत उनको धन्यवाद देता है कि उन्होंने मतलब इस काम को उन्होंने अपने कंधों पे लिया और इतनी हिम्मत दी, और आज उनके विशेष सहयोग से, उनके आगे होने से ये कार्य संभव हो रहा है। और मैं हृदय से उनकी बहुत आभारी हूँ। मेरा परिवार, मेरी मम्मी और मेरा पूरा जो हमारी 5 सिस्टर हैं और सब लोग। कितनी उम्र है आपकी मदर की? और उन्हें 87 है। कब से वो? मेरे ब्रदर नहीं रहे, मेरे पापा भी नहीं हैं, और उनकी इच्छा थी कि मैं ये कराऊं शिव पुराण कथा। तो उन्होंने, हमने जाके संकल्प तो ले लिया, लेकिन जो आज परिस्थितियां बनी और इतना बड़ा जो स्वरूप था वो हमारे लिए संभव नहीं था। माँ ताप्ती की कृपा मुझ पर हुई, जिससे मुझे ये भोलेनाथ की कृपा मिली। लेकिन मैं किलेदार परिवार के हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरा परिवार और विशेष मेरे आशु भैया, जो मेरे भोला भैया है, मैंने बोला वहाँ जाके कि भोलेनाथ, ताप्ती मैया से मैंने एक शब्द बोला कि आप पंडित जी बोलते हैं व्यासपीठ से कि भोलेनाथ आएंगे, और वो कौन है भोलेनाथ, वो कौन है जो मेरी मदद कर रहे हैं, और आशु भैया है। तो इनका मेरे भोला भैया ही है मेरे ये, और आज ये मेरा काम कर रहे हैं।